इंसान की जिज्ञासा ने हमेशा उसे आगे बढ़ाया है। हमारे नीले आसमान के पार क्या है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इन्हीं सवालों ने खगोलविदों और वैज्ञानिकों को तकनीक और ज्ञान की सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित किया है। एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रहों की खोज इस खोज में एक अहम मोड़ रहा है। हर खोज हमें इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। जब हम तारों की ओर देखते हैं तो हम न सिर्फ अंतरिक्ष के सफर पर निकलते हैं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और धरती से परे जीवन की संभावनाओं की गहराई में भी उतरते हैं। आज हम एक सबसे दिलचस्प एक्सोप्लैनेट ग्लीज 581c की खोज करते हैं, जो ब्रह्मांड में जीवन कहां हो सकता है, इस बारे में हमारी समझ को बदलने का वादा करता है। चलिए हमारे साथ इस अनजाने में कदम रखते हैं, उस खोज की चाह से प्रेरित जो हमेशा से इंसान के अंदर रही है। 2007 में एक बहुत बड़ी खोज की गई। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ऐसा प्लैनेट मिला जहां लाइफ हो सकती है। इस प्लैनेट को ग्लीज 581c कहते हैं और यह हमसे 20 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार के चारों ओर घूमता है। यह एक सुपर अर्थ है, मतलब यह हमारे प्लैनेट से बिड़ा है लेकिन नेपच्यून से छोटा है। इस खोज ने साइंटिस्ट्स और लोगों में बहुत उत्सुकता जगा दी। क्या यह दूसरी अर्थ हो सकती है? क्या हमारे प्लैनेट के अलावा कहीं और भी लाइफ हो सकती है? ग्लीज 581c एक ऐसे सोलर सिस्टम का हिस्सा है जहां कम से कम 6 प्लैनेट हैं। इसका स्टार ग्लीज 5 खास एक रेड ड्वार्फ है जो हमारे सन से बहुत छोटा और ठंडा है। ग्लीज 581c अपने स्टार के बहुत करीब चक्कर लगाता है और सिर्फ 13 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इतने करीब होने का मतलब है कि यह प्लैनेट शायद टाइडली लॉक्ड है, जिसका एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहता है और दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में रहता है। ग्लीज 581c की खोज एलियन लाइफ की खोज में एक बहुत बड़ा कदम था। इससे हमें पता चला कि दूसरे स्टार्स के आसपास भी ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जहां लाइफ हो सकती है। इसने लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस और दूर के वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने में आने वाली मुश्किलों के बारे में भी कई सवाल खड़े किए। ग्लीज 581c अर्थ से लगभग 5 गुना ज्यादा भारी है, इसलिए इसे सुपर अर्थ कहा जाता है। इसके साइज से पता चलता है कि इसकी सरफेस चट्टानी हो सकती है और इसका ग्रेविटेशनल पुल हमारी अर्थ से ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप ग्लीज 581c पर खड़ी डीडे हो सकते तो आपको अर्थ पर रहने से ज्यादा वजन महसूस होगा। अपने स्टार के इतने करीब होने की वजह से यह प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आता है। यह एक स्टार के चारों ओर का वह एरिया होता है जहां का टेम्परेचर लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही होता है। लिक्विड वाटर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हैबिटेबल जोन में होना ग्लीज 581c पर लाइफ होने की संभावना के लिए एक जरूरी फैक्टर है। लेकिन अपने स्टार के इतने करीब होने से ग्लीज 581c के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। रेड ड्वार्फ स्टार से आने वाले तेज रेडिएशन और स्टेलर फ्लेयर्स की वजह से वहां का एनवायरनमेंट बहुत खराब हो सकता है और शायद लाइफ के लिए खतरनाक भी हो सकता है। हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, एक स्टार के चारों ओर का वह परफेक्ट एरिया होता है जहां कंडीशंस बिल्कुल सही होती है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, ताकि एक प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर रह सके। लिक्विड वाटर बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जिससे लाइफ के लिए जरूरी केमिकल रिएक्शंस हो पाते हैं। एक स्टार का साइज और टेम्परेचर उसके हैबिटेबल जोन की लोकेशन और साइज को तय करते हैं। ग्लीज 581c जैसे छोटे ठंडे स्टार्स के हैबिटेबल जोन ज्यादा करीब होते हैं, जबकि बीडी गर्म स्टार्स के हैबिटेबल जोन ज्यादा दूर होते हैं। एलियन लाइफ की खोज में एक स्टार के हैबिटेबल जोन में प्लैनेट्स को ढूंढना एक मेन गोल है, लेकिन हैबिटेबल जोन में होने का मतलब यह नहीं है कि वहां लाइफ जरूर होगी। प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन जैसे दूसरे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप और रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्यूरो लैब